सा लग रहा है एकदम। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं आप वहीं पे चलना है ऊपर। ठीक है, चलते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो भीम सिंह राणा जो शिववंशी जाट थे उनके ऊपर होने वाली है। जिनका जो है कि एक छतरी बनी हुई है ग्वालियर किला में, जो है कि इस छतरी का बनाने का उद्देश्य क्या था और क्या जो है कि कहानियों में जो कहा जाता है कि मराठों ने जो है कि उन्हें धोखे से मार दिया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई और क्या बात है, इस बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या सच में जो है कि मराठों ने जो है मिलकर जो है कि राणा भीम सिंह जी की हत्या कर दी थी, उन्हें मार दिया था? इस बारे में हम आपसे बातचीत जो है कि इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। महाराणा भीम सिंह जो है 1707 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक एक शक्तिशाली जाट शासक थे, जिनका राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक गोहद में था। राणा इनकी उपाधि थी और बमरोलिया इनका गोत्र था। कहा जाता है कि ग्वालियर के निकट गोहद नामक इस नगर की स्थापना 1505 ईस्वी में आगरा के निकट स्थित बमरोली गांव के राणा ने की थी। इन्होंने कई बार मराठों को कड़ी टक्कर दी थी। इन्होंने ग्वालियर किले को जीता भी था और कहा जाता है कि इनके पिता जो थे राणा जसवंत सिंह जी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो है कि इनको जो है कि राणा घोषित कर दिया गया था। इन्हें सिंहासन पर बिठा दिया था और इनका जो समारोह भीम सिंह गौहद के राज में सिंहासन पर आसीन जब हुए, उनका समारोह जो है कि बड़ी धूमधाम से गोहद दुर्ग में मनाया गया था। इस समय राणा की शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी और कहा जाता है कि गोहद दुर्ग अपनी सीढ़ी चार दीवारों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ आसपास के गांवों में राजा के छोटे छोटे पक्के दुर्ग बने थे और राणा भीम सिंह ने आसपास के छोटे दुर्गों पर सुरक्षा हेतु सैनिक भी रखे हुए थे। राणा सेना में लगभग 25,000 सैनिक थे। उनके राणा सरदारों की संख्या 125 थी। कुछ प्रमुख जो राणा थे, नीरपुरा के राव पलजू, इटारली के कुंवर माधव सिंह, करवास के अमीर सिंह जी, पिपाड़ा के विक्रम दत्त, मुरैना के कुंवर हुमान सिंह जी। इस तरह से कुछ राणाओं के जो कि नाम हुआ करते थे। राणा भीम सिंह को अपने पिता राणा जसवंत सिंह से एक व्यवस्थित एवं विस्तृत राज्य मिला था। चंबल तथा सिद्ध नदियों के बीच गोहद शक्तिशाली राज्य के रूप में अभिवृद्ध हो चुका था। राणा भीम सिंह 1707 तक नियमावृत रूप से गोहद पर शासन कर रहे थे। अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार हेतु प्रसारित रहा करते थे। 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और राव चूड़ामल सिंह जाट को मुगल सम्राट का जागीरदार बना दिया गया था, जिससे गोहद राज्य अकेला पड़ गया। अटेर राजा गोपाल सिंह भदौरिया राजपूत ने अवध के नवाब की सहायता से 1707 में गोहद पर आक्रमण कर आधिपत्य स्थापित कर लिया। गोपाल सिंह का केवल गोहद दुर्ग पर आधिपत्य हुआ था। शेष राज्य जो था वो अभी भी जो है कि भीम सिंह के अधिकार में ही था। गोहद दुर्ग पर
भदौरिया का अधिकार 1707 से 1739 तक रहा था। इस अवधि में भीम सिंह झाकिर झाकिर चले गए और उस समय वो झाकिर में सामंत का राव बजूर राव बजूर थे, वो उस राणा भीम सिंह के पारिवारिक चाचा था। और राजा राणा भीम सिंह ने 1739 तक झाकिरगढ़ में शेष राज्य का संचालन भी किया था। पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 दिल्ली अभियान पर आगरा जा रहे थे। तब गोवध दुर्ग पर अनिरुद्ध सिंह भदौरिया राजपूत का आधिपत्य था। पेशवा ने भदौरिया से सैन्य सहायता मांगी। अनिरुद्ध सिंह भदौरिया मुगलों का पुश्तैनी सामंत था, इसलिए पेशवा को सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर पेशवा ने अटेर के राजा पर आक्रमण कर दिया। राणा भीम सिंह जो अपने गोवध दुर्ग पर अधिकार पाने के लिए 32 वर्षों से प्रतीक्षारत थे। वो इंतजार कर रहे थे लेकिन झाकर पेशवा से वो जाकर पेशवा से मिल गए और राणा मराठा संयुक्त सेना ने अनिरुद्ध सिंह भदौरिया की सेना के विरुद्ध जटवारे पचहरा नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। अचानक पेशवा ने मराठा सेना की एक टुकड़ी को जैतपुर के रास्ते अटेर की ओर भेज दिया। अनिरुद्ध सिंह युद्ध का मैदान छोड़कर अपनी राजधानी बचने अटेर पहुंचा। अनिरुद्ध सिंह के भागने पर राणा भीम सिंह को उसकी कुछ तोपें नगाड़ों के निशान पर 11 हाथियां मिल गए और जिनको वह गोवध लेकर आ गए थे। यह युद्ध मराठा सेना की सहायता से भीम सिंह ने जीत लिया था। राणा भीम सिंह का भादो सुदी बृहस्पतिवार संवत 1796 के दिन गोवध पर पुनः अधिपत्य हो गया। 20 जनवरी 1754 को मराठा सेनाओं के कुम्हेर दुर्ग पर घेरा डालकर राजा सूरजमल ने मराठा सेनाओं पर सामना करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए थे। राणा भीम सिंह अपनी 5000 की सेना लेकर सूरजमल के पक्ष में मराठाओं के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने कुम्हेर पहुंचे। इस समय में वो 15 मार्च 1754 को मल्हार राव होलकर का पुत्र खांडे राव मारा गया। 18 मई 1754 के दिन मराठा सेनाओं के कुम्हेर का घेरा उठा लिया गया। कुम्हेर दुर्ग पर सूरजमल का आधिपत्य हो गया। कहा जाता है कि राणा भीम सिंह ग्वालियर दुर्ग पर उनका आधिपत्य हो चुका था। मराठा सेना ने 1754 में कुम्हेर दुर्ग का घेरा उठाकर दक्षिण की ओर लौट रही थी। तब उसने एक सेना नायक विठल शिव सिंधे विचुड़कर ने ग्वालियर में अपना सैन्य पड़ाव डाल रखा था। विचुड़कर ने ग्वालियर दुर्ग पर घेरा डालकर और आक्रमण कर दिया। किलेदार किश्वर अली खान ने नेतृत्व में मुगल बादशाह की ओर से नियुक्त राजपूत सैनिक 1 माह तक मराठों का सामना करते रहे। मुगल साम्राज्य में उस समय षड्यंत्रों का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली दरबार ग्वालियर दुर्ग पर मराठाओं का सामना करने के लिए सेना नहीं भेज सकी। किलेदार किश्वर अली ने दुर्ग पर नियुक्त उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया। किशन अली खान ने वकील किशनदास ने सलाह दी कि दक्षिण के लुटेरों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय गोपालचंदगढ़ गोहद के राणा भीम सिंह को सौंपना उचित होगा। और किलेदार की किश्वर अली खान ने वकील की सलाह के अनुसार गोहद के राणा भीम सिंह को पत्र भेजकर ग्वालियर दुर्ग पर राणा भीम सिंह को सौंपने का निर्णय अवगत कराया था। किलेदार किश्वर अली खान की अधिकृत सूचना पर राणा भीम सिंह ने मराठाओं को ग्वालियर से खदेड़ने तथा ग्वालियर दुर्ग पर आधिपत्य करने के लिए जाट सेनाओं फतेह सिंह के नेतृत्व में 1000 बंदूक सैनिक ग्वालियर दुर्ग पर भेज दिए गए थे, जिन्हें कबूतर खाने के रास्ते से दुर्ग में प्रवेश करा दिया गया था। जाट सेनापति फतेह सिंह ने मराठा सेनाओं पर का सामना करने के लिए मोर्चा लगा दिया। मराठा किरदार विठल शिवदेव विचुड़कर बहादुरपुर गांव के निकट मोर्चा लगा कर
वहाँ पर राणा भीम सिंह ने अपने साथ 5000 पैदल और 1000 घुड़सवार, 1000 बंदूक वाले सैनिक विशाल सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच गए थे। ग्वालियर, नौवर आदि राज्यों के अमीर, सामंत, जमींदार तथा सरदार इकट्ठे होकर मराठाओं का सामना करने के लिए राणा भीम सिंह के पक्ष में पहुंचे। राणा भीम सिंह ने गिरवार के निकट अपना मोर्चा लगाया। जाट सेना तथा मराठा सेना में घमासान युद्ध हुआ। जाट सेना के सामने मराठा सेना ठहर न सकी। मराठाओं के बहुत से सैनिक मारे गए थे तथा घायल हो गए थे। मराठा सेना बुरी तरह से परास्त। राणा भीम सिंह ने विठल शिवदेव विचुरकर के मोर्चे को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। विठल शिवदेव से विचुरकर अपनी सेना लेकर ग्वालियर से 20 मील दूर स्थित अंतरिक्ष भाग कर चला गया था। मराठा सेनाओं को भीम सिंह की सेना ने कैद कर लिया था। राणा भीम सिंह ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित कर ग्वालियर दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया। उसके दुर्ग की सुरक्षा की नए सिरे से व्यवस्था की। किले पर रह रहे उन लोगों को हटा दिया जिन्हें युद्ध कला का कोई भी ज्ञान नहीं था। बादशाह की ओर से नियुक्त राजपूत दुर्ग रक्षकों को भी हटा दिया गया था, जबकि किलेदार किश्वर अली खान को उसके पद पर बना रहने दिया गया। अगले वर्ष 1755 में जब मराठा सेना दादा रघुनाथ राव अपने दिल्ली अभियान में दक्षिण की ओर सेना सहित वापस लौट रहा था, तब ग्वालियर दुर्ग पर पुनः घेरा डालकर जाट सेना ने भी दुर्ग पर मोर्चा लगाकर दोनों पक्षों में लगभग 1 माह तक युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। मराठा सरदार विठल शिवदेव जो विचुरकर बहादुरपुर गांव के पास व राणा भीम सिंह ग्वालियर दुर्ग पर अपना मोर्चा लगाए थे। एक दिन राणा भीम सिंह अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ दुर्ग से नीचे उतरकर शालू गांव के पास खड़े होकर स्थिति का आकलन कर रहे थे कि उनको मराठाओं गुप्तचरों ने देख लिया। उन्होंने मराठा सेनापति विठल शिवदेव की विचुरकर को इसकी सूचना दे दी थी। मराठा सरदार विठल शिवदेव विचुरकर ने अपने साथ मराठा सरदार जी महादजी सौतेले को लाकर राणा भीम को घेर लिया। राणा भीम सिंह घोड़े पर भी सवार नहीं थे, फिर भी उन्होंने युद्ध के मैदान में वीरता और साहस का परिचय दिया था। मराठा सरदार विठल शिवदेव विचुरकर ने राणा भीम सिंह के सिर पे तलवार के कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल राणा को उनके अंगरक्षक पालकी में लिटाकर दुर्ग पर ले गए। घायल राणा भीम सिंह का उपचार किया गया, लेकिन घाव बहुत गहरे थे, इसलिए इसकी वजह से 3 दिन बाद संभवतः 1812 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। राणा भीम सिंह की अंत्येष्टि ग्वालियर दुर्ग पर विशाल सरोवर के किनारे पूर्ण हिंदू धार्मिक कर्मकांडों के अनुसार हुई थी। राणा भीम सिंह की छोटी रानी रोशन की जो उनकी छोटी रानी जो थी रोशन भी चिता में बैठकर सती हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छतरी बनी है ग्वालियर किले में, ये राणा भीम सिंह जो जाट शिव थे उनके ये याद में यह बनी है। उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद जो है कि इस जगह को बनाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी कलाकारी की गई है। इस छतरी के अंदर आप जितनी भी कलाकारी देख रहे हैं तकरीबन ये 300 साल पुरानी है, जो आज भी जो कितनी अपनी खूबसूरत अवस्था में जो है कि यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी जो है कि ये जर्जर हालत में भी नहीं है कि इसे जो है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा फूल बनाया गया है, और इसमें जो कलाकृति की गई है वो बहुत ही खूबसूरत सी बनाई गई है। ये उस वक़्त जो है ये तकरीबन 300 साल हो गए होंगे इस छतरी को बने हुए। आप देख सकते हैं छतरी जो है कि 3 मंजिला इमारत जितनी है, और जितनी भी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप कालक कई सारी जो है कि लपटें देख रहे होंगे कालक की, वो जो है कि आप समझ ही होंगे। उसके ठीक बगल में जो है
एक जौहर कुंड है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 नुमा छतरी जो है कि 3 मंजिला छतरी बने हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सी है। ये जो है आपको ग्वालियर किले में जो है कि आप इसको देख सकते हैं। ग्वालियर किले में जो ग्वालियर किले के अंदर जौहर कुंड है, जहाँ 700 दासियों ने जो है कि जो राजपूत स्त्रियां जो थी उन्होंने जो है कि जौहर किया था, उसके ठीक बगल में ये भीम सिंह जी राणा जो है उनकी छतरी बनी है, जिन्होंने 1754 से लेकर 1756 तक जो है कि यहाँ पर उनका आधिपत्य रहा। और ये जो भीम सिंह जी जो राणा जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिन्हें धोखे से जो है कि मराठाओं ने जो है कि उन्हें बिना वो घोड़े पे रहे, बिना उनके हाथ में तलवार रहते हुए भी जो है कि उन्होंने यह सोचा कि यही मौका है जो है कि भीम सिंह राणा जो है कि उन्हें मार दिया जा सकता है, और उन्होंने वही किया और धोखे से जो है कि इन्हें मार दिया गया। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है कि यह छतरी बनाई गई थी उनके परिवार द्वारा। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत छतरी, अंदर इतनी कुछ खास शैली नहीं है, लेकिन जब बनी होगी तो ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही होगी। उनको जो है कि यहीं पर जो है कि उनको यहीं पर उनके जो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी जो छोटी रानी थी उन्हीं के साथ जो है कि वो शहीद उन्हीं के साथ जो है वो सती हो गई थी। जो है कि आप जानते हैं कि पहले जो वीरांगनाएं होती या जो रानियां होती थी वो जो है कि उनके पतियों के साथ जो है कि सती हो जाया करती थी, वो विधवा जीना पसंद नहीं किया करती थी। तो उस तरह से जो है कि उनकी जो छोटी रानी जो थी वो उनके साथ सती हो गई। जब आपको यह भी ज्ञात होगा कि जो रानियां जब उनके पति जो है वीर गति को प्राप्त होते थे या लड़ाई में मारे जाते थे, तो वो जो है उनके शव के ऊपर जो है कि चिता पर उनके शव के ऊपर बैठकर जो है वो सती हो जाया करती थी। उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ऊपर तक यहाँ पर कलाकृति की गई है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार और खूबसूरत से यह बनाया गया है। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए आप जो है कि बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसका जब बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं ये जौहर कुंड है। यह जौहर कुंड जहाँ 700 दासियों ने जो है कि यहीं पर जौहर किया था। जो इससे पहली वाली वीडियो जो है कि मैंने आपको बताया था कि इस 700 राजपूत जो स्त्रियां जो थी उन्होंने जो है कि यहाँ पर जौहर कर लिया था। यहाँ पर जो है चंदन की लकड़ी डाल दी थी। चंदन की लकड़ी जब पूरी जो है कि लकड़ियाँ जब यहाँ पर डालने के बाद जो है कि यहाँ पर 700 जो है कि स्त्रियाँ जो थी उन्होंने जो है कि जौहर कर लिया था इस जगह पर। तो आप सब जो है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।